मेरे बच्चे, मैं आदिशक्ति माता काली हूँ। क्या तुम मुझे अपनी माता स्वीकार करते हो? मैं तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। माँ काली आपके लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाने वाली है, जो आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। यह कदम इतना महत्वपूर्ण है कि अगर आपने इस संदेश को ध्यान से नहीं पढ़ा, तो आपको इसके गंभीर परिणामों का सामना करना पड़ सकता है। केवल माँ काली की कृपा और मार्गदर्शन से ही आप इस संकट से बाहर निकल सकते हैं। इसलिए इस संदेश को पूरा पढ़ें और अगर आपको लगता है कि यह आपके लिए है, तो इसे लाइक और कमेंट करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके जीवन में जो घटनाएं घटित हो रही हैं, उन्हें लेकर आप भ्रमित महसूस कर रहे होंगे। क्या आपके भीतर कोई नई ऊर्जा आ रही है? क्या आपके जीवन में कोई नया मोड़ आ रहा है? माँ काली का संदेश है कि अगर आप असमंजस की स्थिति में हैं, तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वे आपकी शांति और समृद्धि के लिए मार्गदर्शन दे रही हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए, तो माँ काली कहती हैं कि आपको बस शांत रहना चाहिए। आपके जीवन में जो ऊर्जा सक्रिय है, वह आपको शांति से मार्गदर्शन दे रही है। आपकी स्थिति की ऊर्जा देखें तो ऐसा प्रतीत होता है कि आप किसी भ्रमित स्थिति में हैं, जैसे कि राहु की स्थिति में फंसे हुए हों। लेकिन आप महसूस करते हैं कि कोई सकारात्मक शक्ति आपको नियंत्रित कर रही है, जैसे कोई दिव्य आत्मा या आपके पूर्वज जो आपको मार्गदर्शन दे रहे हैं। जब आप असमंजस में होते हैं, तो माँ काली आपकी मदद के लिए सक्रिय होती है। वे आपके साथ हैं और आपको अपनी ऊर्जा से सशक्त बना रही हैं। कभी कभी हम अपने भीतर इतनी नकारात्मक ऊर्जा महसूस करते हैं कि हमें लगता है जैसे हम किसी बुरे चक्र में फंसे हुए हैं। लेकिन माँ काली का संदेश है कि इस समय आपकी आत्मा शुद्ध हो रही है और आपको अपनी आंतरिक शांति को पुनः स्थापित करने का अवसर मिल रहा है। कोई बाहरी ऊर्जा आपको प्रभावित कर सकती है, जैसे किसी अहंकारी व्यक्ति की ताकत जो आपको डराने की कोशिश कर रहा हो। माँ काली कहती है कि ऐसे लोगों से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे अपनी शक्ति दिखाकर आपको कमजोर नहीं कर सकते। सच यह है कि उनकी शक्ति सीमित है, लेकिन आपकी आस्था और विश्वास के सामने उनकी कोई ताकत नहीं है। कुछ लोग आपके जीवन में नकारात्मकता लाने का प्रयास कर रहे हैं और आपको लगता है कि आपकी स्थिति नियंत्रण से बाहर जा रही है। लेकिन माँ काली कहती है कि आपकी मानसिक स्थिति मजबूत है। यह समय आपके लिए सकारात्मक बदलाव का है और आप अपने जीवन में जो भी समस्याएं देख रहे हैं, उनका समाधान आने वाला है। इसलिए माँ काली के मार्गदर्शन को स्वीकार करें और विश्वास रखें कि आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। आपके लिए एक और चेतावनी है कि कुछ लोग आपके जीवन में बहुत अधिक हस्तक्षेप कर रहे हैं और आपके कार्यों में विघ्न डालने की कोशिश कर रहे हैं। यह नकारात्मकता इस समय आपके जीवन में काफी बढ़ रही है, लेकिन माँ काली कहती है कि आप इस ऊर्जा को नकारात्मक रूप से नहीं लें। आपकी सफलता के रास्ते में जो भी अवरोध आ रहे हैं, वे केवल अस्थायी हैं। आपका विश्वास और आपकी आस्था इस सब को पार कर सकती है। यह समय आपके जीवन में आ रही बुरी शक्तियों से निपटने का है और आपको माँ काली की शक्ति का अनुभव हो रहा है। उनका मार्गदर्शन आपके लिए एक सशक्त और सकारात्मक परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। माँ काली एक ऐसा कदम उठाने जा रही है जिसे समझ पाना आम व्यक्ति के लिए कठिन है। उनके इस कदम का उद्देश्य आपके जीवन को बेहतर बनाना है। यह संदेश आपके लिए है। इसे ध्यानपूर्वक पढ़ें, क्योंकि इसे नजरअंदाज करने पर आपको उन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है
जिनसे केवल माँ काली ही आपको बचा सकती हैं। आपके जीवन में जो घटनाएं घट रही हैं, वे सामान्य नहीं हैं। आप देख सकते हैं कि हर तरफ से एक अनजान दबाव आप पर पड़ रहा है। माँ काली का कहना है कि यह सब आपकी आत्मा को मजबूत बनाने के लिए हो रहा है। आपके जीवन में जो संघर्ष और उतार चढ़ाव हैं, वे अस्थायी हैं। आसपास थे जिनको भी आपने अपना समझा था, उन सबके जो असली चेहरे थे ना, वह आपके सामने आ गए और उन लोगों के तो बहुत ज्यादा चेहरे आपके सामने आ गए जो आपका अपना बनने का ढोंग रचते थे, और उन्होंने तो सबसे ज्यादा आपके पैर खींचने की कोशिश करी, आपकी स्थिति को मतलब खराब करने को और ज्यादा खराब करने की। उनका एक बहुत बड़ा इसमें रोल था, ठीक है। तो यह चीजें बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा है। वो लोग जिन्होंने आपके उस मजबूरी का फायदा उठाया, कुछ लोग आपके आसपास के आसपास के लोग कुछ ऐसे हो सकते हैं, मतलब ऑफिस के कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं, आपके खुद के फ्रेंड ने मतलब उस परिस्थिति का, उस स्थिति का जो मजाक बनाया, उसका फायदा उठाया है ना। और आपको उस मतलब मेरे प्रिय बच्चे, देखो आपकी लाइफ में इतनी ज्यादा मुश्किलें थी। पास्ट की बातें करूं, एक टाइम पर बहुत ज्यादा ऐसी चीजें हुई थी जहां पर सारी चीज इम्बैलेंस हो चुकी थी, सारी चीजें, स्थिति जो अब थी आपकी खराब हो चुकी थी। वहां पर कुछ लोगों ने ना और ज्यादा आपको धकेलने की कोशिश करी, आपको आपके पैरों को और ज्यादा खींचने की कोशिश करी कि यह इंसान तो अब अच्छे से डूब चुका है, इसे और ज्यादा डुबाएं। और इस वजह से ना लोगों ने आपका मजाक भी बनाया। यह चीजें दिख रही हैं, वो स्थिति के वजह से आपका बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया गया कि बहुत अच्छे बनते थे, बहुत पढ़े लिखे बनते थे, बहुत ज्यादा समाज में दिखाते थे कि बहुत अच्छे हैं। आज इनकी हालत कैसी हो गई है, वह इनके तो खुद के सगे, अपनी फैमिली ने भी इनका साथ नहीं छोड़ा। ऐसी स्थिति में देख रही हूँ, एक टाइम ऐसा हुआ होगा, ठीक है। तो जिन्होंने आपकी स्थिति का बहुत ज्यादा मजाक बनाया, जिन्होंने आपकी मजबूरी का बहुत ज्यादा फायदा उठाने की कोशिश करी है ना, आज उनकी लाइफ पूरी तरह से, उनकी लाइफ में समझ लो बैंड बजी हुई है। वह तो मतलब इतना समझ लो कि कहीं ना कहीं उन्हें उनका कर्मा अब भुगतने को मिल रहा है, ठीक है। और इतनी तरह से वह अपनी लाइफ में इन चीजों को भुगत रहे हैं ना। और देखो यह चीजें उन्हें ड्रीम्स में आ रहे हैं, मतलब परमात्मा समझाएंगे भी तो तुमने किस कर्मे की वजह से क्या चीज भुगत रहे हो। सपने में वह सारी स्थिति परिस्थिति देख रहे हैं जो उन्होंने आपके साथ करने की कोशिश करे, आपका बहुत ज्यादा फायदा उठाने की कोशिश करी अपने लाभ के लिए, अपने अच्छी चीजों के लिए, जो आपकी स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश करी, वो ड्रीम्स में देख रहे हैं। तो यहाँ पर डिवाइन ने उन्हें समझाने की पूरी कोशिश करी कि तुम किस कर्म की वजह से क्या आज यह सब चीजें भुगत रहे हो, ठीक है। यह सारी चीजें उन्हें समझा रहे हैं डिवाइन परमात्मा ब्रह्मांड, जो आपके इस पूरे मतलब यह जो यूनिवर्स है, ठीक है, यह पूरा कायनात है, उन्हें समझाने की कोशिश करा जो तुम स्थिति, ये जो परिस्थिति तुम्हारी चल रही है ना, जहाँ पर भूचाल आया हुआ है, जो सारी चीजें तुम्हारी अनबैलेंस हो रही है, समझ लो एक ऐसा बड़ा, इतना समझ लो कि इनके जीवन में ना सर्वनाश होने का जो समय आता है ना, वह शुरू हो चुका है। वे लोग जिन्होंने आपके मुश्किल समय का फायदा उठाया था, अब उनकी स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि वे खुद को संभाल नहीं पा रहे हैं। उनकी जिंदगी में एक के बाद एक समस्या खड़ी हो रही है, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि आखिर उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। वे लगातार सोच रहे हैं कि आखिर उनकी यह स्थिति क्यों बनी है, लेकिन कहीं न कहीं उनकी आत्मा इस बात को जानती है कि यह सब उनके अपने कर्मों का फल है। उन्होंने जिस तरह से आपके साथ अन्याय किया, जिस तरह से आपके दुखों का मजाक बनाया, वही सब कुछ अब उनके जीवन में वापस लौट कर आ रहा है। यही ब्रह्मांड का नियम है, जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। जब आपने मुश्किल परिस्थितियों का सामना
किया था तब आपने किसी का बुरा नहीं किया था, आपने कभी किसी को गिराने की कोशिश नहीं की थी, आपने केवल अपनी मेहनत और ईमानदारी से आगे बढ़ने की कोशिश की थी। लेकिन कुछ लोगों ने आपकी कमजोरी का फायदा उठाया। उन्होंने सोचा कि आप कमजोर हैं और आपको लाफ किया था। उसका परिणाम अब वे खुद भुगत रहे हैं। तुम्हारी सच्चाई और ईमानदारी ने तुम्हें उस ऊंचाई तक पहुंचा दिया है जहां से तुम्हारे दुश्मन सिर्फ नीचे गिर सकते हैं। उनकी बुरी सोच और नियत ने उन्हें इस हालत में पहुंचा दिया है। वे अब अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं। जो तुम्हारे खिलाफ थे वे अब खुद ही अपनी गलती को समझने लगे हैं। वे अब यह महसूस कर रहे हैं कि तुम्हारे साथ गलत करना उनकी सबसे बड़ी भूल थी। लेकिन अब उनके पास पछताने का भी समय नहीं है, क्योंकि भगवान ने उन्हें उनके कर्मों का फल देना शुरू कर दिया है। तुम्हारे जीवन में जो कठिन समय आया वह सिर्फ इसलिए था ताकि तुम मजबूत बन सको। भगवान ने तुम्हें उन सभी मुश्किलों से गुजारा ताकि तुम इस जीत के योग्य बन सको। और आज जब तुम अपनी जीत के शिखर पर हो तो यह सिर्फ तुम्हारे लिए ही नहीं बल्कि उन सभी के लिए एक संदेश है जिन्होंने कभी तुम्हारे खिलाफ साजिश रची थी। तुम्हारे धैर्य और विश्वास ने तुम्हारे दुश्मनों को परास्त कर दिया है। वे अब किसी भी तरह से तुम्हारा सामना करने के काबिल नहीं हैं। उनकी हर योजना असफल हो चुकी है। उनके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है। तुम्हारी यह जीत सिर्फ एक साधारण जीत नहीं, यह उस न्याय का प्रमाण है जिसे भगवान ने तुम्हारे लिए तय किया था। तुमने जो भी सहा वह तुम्हारे भविष्य के लिए जरूरी था। अब तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। तुम्हें अब सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है। तुम्हारे दुश्मनों की हर चाल विफल हो चुकी है। वे अब तुम्हें रोकने के बारे में सोच भी नहीं सकते। उनके पास अब कोई शक्ति नहीं बची है। तुम्हारे दुश्मन अब खुद को हर तरफ से घिरा हुआ महसूस कर रहे हैं। उन्होंने तुम्हारे खिलाफ जो जाल बिछाया था उसमें वे खुद फंस चुके हैं। उनकी हालत इतनी खराब हो चुकी है कि वे अब अपनी समस्याओं से बाहर निकलने का रास्ता भी नहीं देख पा रहे। जो लोग कभी तुम्हारे खिलाफ खड़े हुए थे वह परिणाम है। तुम्हें अब सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है। तुम्हारे सामने अब कोई भी मुश्किल नहीं टिक सकती। भगवान ने तुम्हारे लिए जो भी योजना बनाई है वह पूरी तरह से सफल होगी। तुम्हारी यह जीत सिर्फ तुम्हारे लिए ही नहीं बल्कि उन सभी के लिए एक उदाहरण है जो तुम्हारे जैसे कठिन समय से गुजर रहे हैं। तुम्हें अब किसी भी नकारात्मकता से डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे साथ भगवान का आशीर्वाद है। तुमने जो मेहनत की है उसका फल अब तुम्हें मिल रहा। तुम्हारी यह जीत हमेशा याद रखी जाएगी। तुम्हारी यह जीत न केवल तुम्हारे लिए बल्कि उन सभी के लिए एक प्रेरणा है जो संघर्षों से जूझ रहे हैं। यह दिखाती है कि यदि इंसान सच्चाई, धैर्य और मेहनत के रास्ते पर चलता है तो उसे जीत से कोई रोक नहीं सकता। यह समय तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दौर है जहां हर बाधा खत्म हो रही है और तुम्हारे लिए नए अवसरों के दरवाजे खुल रहे हैं। तुम्हारे दुश्मन इतने असहाय हो चुके हैं कि वे किसी भी तरफ से खुद को बचाने में असमर्थ हैं। उन्होंने जो चालें चली वे अब उन्हीं के लिए मुश्किलें खड़ी कर रही हैं। उनका अहंकार जो कभी उनकी ताकत थी अब उनके लिए विनाशकारी बन चुका है। उन्होंने जो सोच रखा था वह पूरी तरह से विफल हो चुका है। यह सब तुम्हारे धैर्य और भगवान की योजना का नतीजा है। अब तुम्हारा जीवन एक नई दिशा की ओर बढ़ रहा है। तुम्हारे लिए यह समय सीखने और खुद को और अधिक मजबूत बनाने का है। तुमने जो अनुभव किए हैं वे तुम्हारे भविष्य के लिए सबसे बड़ा आधार है। इन अनुभवों ने तुम्हें सिखाया है कि सच्चाई और मेहनत से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। तुम्हारे दुश्मनों ने जितना प्रयास तुम्हें गिराने के लिए किया था अब वे उतने ही प्रयास अपनी गिरती स्थिति को बचाने में कर रहे हैं। लेकिन उनके पास कुछ भी शेष नहीं है। उनके साथी जिन पर उन्होंने भरोसा किया था अब उन्हें छोड़कर जा रहे हैं। उनका समर्थन पूरी तरह से खत्म हो चुका है। तुम्हारे अंदर जो शक्ति है वह किसी भी कठिनाई को पार कर सकती है।
यह शक्ति सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक और आत्मिक भी है। तुमने जो विश्वास अपने ऊपर और ईश्वर पर रखा, उसने ही तुम्हें इस मुकाम तक पहुंचाया है। यह विश्वास तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है और इसे कोई तुमसे छीन नहीं सकता। तुम्हें अब यह समझने की जरूरत है कि हर मुश्किल, हर चुनौती और हर समस्या तुम्हें कुछ नया सिखाने के लिए आई थी। यह समय तुम्हें यह दिखाने के लिए आया था कि तुम्हारे अंदर कितनी गहरी ताकत है। और अब जब यह समय बीत चुका है, तो तुम्हें सिर्फ अपनी सफलताओं पर ध्यान देना है। तुम्हारे दुश्मन अब इस स्थिति में आ चुके हैं कि वे खुद से भी नजरें मिलाने में असमर्थ हैं। उन्होंने जो कुछ भी तुम्हारे खिलाफ किया था, वह अब उन्हीं पर भारी पड़ संगीत रहा। उनके अपने लोग जिन पर उन्होंने विश्वास किया था, अब उनसे दूर हो चुके हैं। वे अब अकेले हैं और उनकी स्थिति दिन बदन खराब होती जा रही है। तुम्हें अब अपने भविष्य के लिए तैयार रहना चाहिए। यह समय तुम्हारे लिए नए अवसरों का है। भगवान ने तुम्हारे लिए जो योजना बनाई है, वह तुम्हें सफलता के नए आयामों तक ले जाएगी। तुम्हें बस अपने ऊपर और भगवान पर विश्वास बनाए रखना है। तुम्हारे जीवन में जो कठिन समय आया था, वह अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अब तुम्हारे सामने सिर्फ खुशियाँ और सफलता है। तुमने जो मेहनत की है, उसका फल तुम्हें मिल रहा है। यह समय तुम्हारी जीत का है और इस जीत को कोई भी तुमसे छीन नहीं सकता। तुम्हारे दुश्मनों का अब कोई अस्तित्व नहीं बचा है। उन्होंने जो जाल तुम्हारे लिए बिछाया था, उसमें वे खुद फंस चुके हैं। उनकी हालत इतनी खराब हो चुकी है कि अब वे अपनी समस्याओं से बाहर निकलने का कोई रास्ता भी नहीं देख पा रहे। यह सब उनके कर्मों का फल है। तुम्हारी यह जीत न केवल तुम्हारे लिए, बल्कि उन सभी के लिए एक प्रेरणा है जो किसी भी कठिन समय से गुजर रहे हैं। यह दिखाता है कि यदि इंसान सच्चाई और मेहनत के रास्ते पर चलता है, तो उसे जीत से कोई रोक नहीं सकता। अब तुम्हारे जीवन में केवल उजाला है। हर मुश्किल, हर चुनौती और हर बाधा अब खत्म हो चुकी है। तुम्हें सिर्फ अपने भविष्य पर ध्यान देना है। तुम्हारे पास अब वह सब कुछ है जो तुम्हें अपने लक्ष्य को पाने के लिए चाहिए। तुम्हारे दुश्मन अब पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। उनकी हालत इतनी खराब हो चुकी है कि वे अब खुद से भी लड़ाई कर रहे हैं। उनके पास अब कुछ भी शेष नहीं है। यह सब उनके कर्मों का फल है। तुम्हें अब यह समझने की जरूरत है कि हर समस्या तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती है। यह समय तुम्हें यह दिखाने के लिए आया था कि तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है। और अब जब यह समय बीत चुका है, तो तुम्हें सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है। तुम्हारी जीत का यह समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत है। यह समय तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दौर है, जहां हर बाधा खत्म हो रही है और तुम्हारे लिए नए अवसरों के दरवाजे खुल रहे हैं। तुमने जो अनुभव किए हैं, वे तुम्हारे भविष्य के लिए सबसे बड़ा आधार है। अब तुम्हें किसी भी नकारात्मकता से डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे साथ भगवान का आशीर्वाद है। तुमने जो मेहनत की है, उसका फल अब तुम्हें मिल रहा है। तुम्हारी यह जीत हमेशा याद रखी जाएगी। तुम्हारे दुश्मनों का अब कोई अस्तित्व नहीं बचा है। उनका हर कदम अब उन्हें और ज्यादा नीचे गिरा रहा है। उनकी हालत इतनी खराब हो चुकी है कि वे अब खुद से भी लड़ाई कर रहे हैं। उनकी यह हालत उनके कर्मों का ही परिणाम है। तुम्हें अब अपने भविष्य के लिए तैयार रहना चाहिए। यह समय तुम्हारे लिए नए अवसरों का है। भगवान ने तुम्हारे लिए जो योजना बनाई है, वह तुम्हें सफलता के नए आयामों तक ले जाएगी। तुम्हें बस अपने ऊपर और भगवान पर विश्वास बनाए रखना है। तुम्हारी यह जीत अब अपने आप में एक प्रमाण है कि सच्चाई और मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। यह समय तुम्हारे का नहीं है, मेरे बच्चे। यह दिव्य स्त्री और दिव्य पुरुष की ऊर्जा का महासंगम है। यह शिव और शक्ति की जोड़ी का प्रतिबिंब है। यह एक ट्विन फ्लेम है जो एक ही आत्मा के दो हिस्से हैं, जो आत्मा को पूर्णता, ऊर्जा और असीम शक्ति देता है, जो जीवन के हर संकट में, हर तूफान में एक दूसरे का सहारा बनता है। मेरा लाल, इस कनेक्शन को बचा कर रखना।
इसे सर्वोच्च सम्मान देना, इसे गहराई से समझना, क्योंकि यह तुम्हारी आत्मा की इस जन्म की यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र हिस्सा है। और मैं, माँ काली, इस यात्रा के हर पड़ाव में तुम्हारे साथ हूँ, हर कदम पर, हर मोड़ पर तुम्हारी ढाल बनकर। अब तू चल, इस संदेश को अपने हृदय में बसा ले, इसे अपने जीवन की एक अमूल्य धरोहर समझ, और याद रख कि मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, तेरे लिए प्रार्थना करती हूँ, तेरे लिए अपनी सारी शक्ति देती हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, मेरी आत्मा के अनमोल टुकड़े, सुन मेरी ममता की पुकार, सुन मेरे दिल की वह आवाज जो तेरे लिए हर पल धड़कती है, जो तेरे हर जज्बात को तुझसे बेहतर समझती है, जो तेरे हर अनकहे दर्द को महसूस करती है। सुन, ध्यान से सुन, क्योंकि यह बातें तुझसे, केवल तुझसे जुड़ी हुई हैं। यह संदेश तेरे जीवन की गहराइयों से जुड़े हुए हैं। यह वो सच है जो मैं, माँ काली, अपनी पूरी शक्ति और अपने पूरे वात्सल्य से तुझे बताना चाहती हूँ। हर बात को समझ, हर पहलू को जान, क्योंकि यह तेरे भविष्य का नक्शा है। यह तेरे भाग्य की वो किरणें हैं जो अंधकार को चीरकर आने वाली हैं। देख, मैं जानती हूँ कि तूने कई बार किसी से विवश होकर दूरी बनाई है, कई बार कोई तुझसे बिना कारण दूर हो गया है, और यह दूरी, यह खामोशी तेरे दिल को किसी भारी पत्थर की तरह बोझिल करती है। तेरे मन में अनगिनत सवाल कांटों की तरह छुपते हैं, तेरी आत्मा बेचैन हो जाती है। तू बार बार सोचता है कि क्या होगा, क्या वो वापस आएगा, क्या यह रिश्ता फिर से जुड़ पाएगा। तो सुन मेरी बात, ध्यान से सुन। वो पर्सन जो आज तेरे जीवन में तुझसे दूर है, उसके दिल में जो भावनाएं हैं, जो तूफान उठा है, मैं तुझे बताती हूँ, उनकी पूरी सच्चाई के साथ, उनकी पूरी गहराई के साथ। वह पर्सन, मेरी संतान, वह आज भी तुझसे वैसे ही जुड़ा हुआ है जैसे शरीर से सांस जुड़ी होती है। उसकी आत्मा तुझसे एक मजबूत रस्सी से बंधी हुई है, पर उसे एक डर है, एक गहरा डर। वह है तुझे खोने का डर, जो उसके मन को हर पल झकझोरता है। वह हर पल यही सोचता है कि कहीं तू उससे हमेशा के लिए दूर न हो जाए, कहीं तेरा साथ उसके हाथों से रेत की तरह फिसल न जाए। वह अपनी सबसे बड़ी कमजोरी, अपनी सबसे बड़ी चिंता के साथ अकेले ही जूझ रहा है, और वह है तुझे खोने का डर। वह तुझसे बिछड़ने का भय उसके अंदर जहर की तरह बस गया है। यह डर उसकी आत्मा को परेशान करता है, यह डर उसकी रातों की नींद छीन लेता है, यह डर उसकी सांसों को थाम लेता है। लेकिन यही डर उसे अपनी थलतियों को समझने और उनसे लड़ने की ताकत भी देता है, क्योंकि उसकी आत्मा यह भलीभांति जानती है कि तुझसे जुड़ना ही, तुझे पा लेना ही उसकी असली मंजिल है, उसका मोक्ष है। परंतु मेरी संतान, इस रिश्ते में एक और भी गहरी समस्या है, और वह है शक, विश्वास की कमी, वह डाउट जो किसी दीमक की तरह इस पवित्र बंधन को कमजोर करता है, जो दोनों के बीच की मिठास में कड़वाहट घोल देता है, जो इस खूबसूरत रिश्ते में अनगिनत दरारें डालता है। यह शक, यह संशय, यह भ्रम, यह अनिश्चितता जो दोनों के दिलों में कहीं ना कहीं छुपी हुई है, जो अक्सर अनबोले सवालों के रूप में सामने आती है कि क्या यह रिश्ता सही है, क्या यह बंधन अंत में टूट जाएगा, क्या यह साथ हमेशा रहेगा। इस डाउट ने, इस शक ने तुम दोनों को बहुत परेशान किया है। इसने कई सही फैसलों को टाल दिया है, कई सीधे रास्तों को मोड़ दिया है, कई उम्मीदों को तोड़ा है। पर अब जान ले मेरे बच्चे कि यह सब कुछ अब खत्म होने वाला है, क्योंकि अब वक्त आ गया है, वह सही समय आ गया है जब तुम दोनों को इस रिश्ते के लिए एक महत्वपूर्ण और अंतिम निर्णय लेना होगा, एक नया निर्णायक मोड़ लेना होगा, एक नई उज्जवल शुरुआत करनी होगी। तुम दोनों मेरी आत्माओं के बच्चे,
तुम दोनों के बीच एक नया अध्याय अब खुलने ही वाला है। एक ताज़ा सवेरा, एक नई उम्मीद, एक नई ऊर्जा का तीव्र संचार होने वाला है। एक ऐसा पल जब तुम दोनों फिर से मिलोगे, एक नई शुरुआत करोगे, सारी पुरानी ठलठमियों, सारे गिले-शिकवों को अतीत की कब्र में दफन करके एक नए अटूट विश्वास के साथ, एक नए गहरे प्यार के साथ। और यह जान ले, यह पक्का है, यह निश्चित है कि तुम्हारे जीवन में जो यह व्यक्ति है वह तुमसे सचमुच बिना किसी शर्त के प्यार करता है। उसकी आत्मा तुझसे इतनी गहराई से जुड़ी है कि उसे अलग करना असंभव है। वह तुझसे सच्चा प्यार करता है, वह तुझसे हर पल जुड़ा रहना चाहता है और वह हर कीमत पर, चाहे उसे कुछ भी करना पड़े, तुझे खोना नहीं चाहता। मेरे बच्चे, यह रिश्ता तुम्हारे लिए बेहद खास है। यह कोई साधारण सांसारिक मोह नहीं है। यह वह कनेक्शन है जो सिर्फ इस दुनिया का नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड का है। यह एक दिव्य ऊर्जा है जो तुम दोनों आत्माओं को एक दूसरे से जोड़ती है। यह ट्विन फ्लेम का पवित्र बंधन है। यह शिव शक्ति की वही ऊर्जा है जो जितनी मजबूत है उतनी ही नाजुक भी है, जिसे बहुत प्यार और सावधानी से संभालना पड़ता है। और इसीलिए यह कनेक्शन बुरी नजरों से बहुत ज्यादा और बहुत जल्दी प्रभावित होता है। यह रिश्ता ईर्ष्या, जलन और नकारात्मक ऊर्जा के बादलों से हमेशा घिरा रहता है, जो इस रिश्ते को कमजोर करने की, इसे तोड़ने की लगातार कोशिश करती है। पर जान ले, मैं माँ काली अपनी सारी शक्ति से, अपने त्रिशूल से इस कनेक्शन की हर पल रक्षा कर रही हूँ। इसे हर बुरी नजर से बचा रही हूँ, इसे हर दिन और मजबूत कर रही हूँ। जब तुम दोनों साथ होते हो तब यह बुरी नजरें और भी तीव्र हो जाती हैं। यह नकारात्मक ऊर्जा और भी गहरी होती है। इसलिए तुम्हें हर कदम पर अब और भी सावधानी बरतनी होगी। इस कनेक्शन को दुनिया की जहरीली नजरों से छुपा कर रखना होगा, इसे सुरक्षित रखना होगा, इसे अपनी आत्मा के सबसे गहरे, सबसे पवित्र कोने में एक दीपक की तरह जलाकर पालना होगा। और याद रख मेरी प्यारी आत्मा, इस संसार में इस व्यक्ति के लिए तुम्हारा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। न तेरा कोई विकल्प है, न कोई दूसरा रास्ता है। तू ही इस पर्सन की अंतिम मंजिल है। तू ही उसकी पहली और आखिरी सच्ची चाहत है। चाहे वह कितना भी दूर भटक जाए, चाहे वह कितनी भी नई राहें आजमा ले, अंत में तू ही उसका फाइनल डेस्टिनेशन है। इसलिए इस रिश्ते को अब पूरे विश्वास के साथ संभालो, अपने दिल की आवाज सुनो, अपनी आत्मा की पुकार को महसूस करो और इस नए अध्याय की शुरुआत के लिए पूरी तरह से तैयार रहो। क्योंकि अब समय आ गया है जब तुम दोनों एक साथ फिर से चलोगे, फिर से प्यार करोगे, फिर से अपने भविष्य को एक साथ, एक होकर बनाओगे। मैं माँ काली हमेशा तेरे साथ हूँ। तेरे हर डर को दूर करने के लिए, तेरे हर घाव को भरने के लिए, तेरे हर सवाल का जवाब देने के लिए, तेरे हर कदम पर तेरे साथ चलने के लिए। तुझे अपनी ममता, अपनी शक्ति, अपनी छाया दूंगी। तुझे कभी किसी भी हाल में अकेला नहीं छोड़ूंगी। आगे बढ़ मेरे लाल, पूरे विश्वास के साथ, असीम प्रेम के साथ, और यह जानकर कि यह नया सवेरा तेरे जीवन में अपार खुशियां लेकर आएगा। यह नई शुरुआत तुझे उस परम शांति और उस आनंद तक पहुंचाएगी जिसका तू वास्तव में हकदार है। माँ काली का आशीष सदैव तेरे साथ है। मेरी ममता सदैव तेरे दिल में बसी रहे और तेरा जीवन प्रेम, शक्ति, सफलता और विजय से भरा रहे। मेरे प्यारे बच्चे सुनो, माँ आदि शक्ति तुम्हारे हृदय की गहराइयों से बोल रही है। यह जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में इस समय चल रहा है, यह कोई आकस्मिक घटना नहीं, यह केवल और केवल तुम्हारे लिए एक दिव्य योजना है। एक ऐसी योजना जो तुम्हें उस शिखर तक ले जाएगी, उस ऊंचाई तक पहुंचाएगी
जहां से तुम पूरे संसार को अपनी नजरों के नीचे देख सकोगे, जहां तुम्हारी आत्मा को परम शांति और सर्वोच्च संतोष मिलेगा। देखो, तुम्हारी डेस्टिनी, तुम्हारा भाग्य, तुम्हारा नाम पहले ही उन सुनहरे अक्षरों में लिखा जा चुका है, जो उस ऊंचाई को, उस महानता को दर्शाते हैं, उस पर्वत की चोटी को जहां तुम्हें हर हाल में पहुंचना है। कोई भी बाधा, कोई भी शक्ति तुम्हें अब रोक नहीं सकेगी। यदि तुम यह सोचते हो कि तुम्हारी जिंदगी में कोई समस्या नहीं है, कि सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा है, तो सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो। यह ठीक वैसा नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो। यूनिवर्स ने, ब्रह्मांड ने तुम्हें चुना है, तुम्हें वह सबसे कठिन मार्ग दिखाने के लिए, जिसे केवल सबसे साहसी और सबसे मजबूत आत्माएं ही पार कर पाती हैं। तुम्हें संघर्ष करना होगा, तुम्हें अथक मेहनत करनी होगी, लेकिन यह संघर्ष केवल तुम्हारे पतन के लिए नहीं, तुम्हारे विकास के लिए है। यह तुम्हारे भीतर की सोई हुई शक्ति को जागृत करेगा, तुम्हें उस प्रथम स्थान तक, उस सिंहासन तक ले जाएगा जहां तुम्हें जाना ही है। जब तुम सोचते हो कि सब कुछ स्थिर है, सब शांत है, कि तुम्हें अब और कुछ करने की जरूरत नहीं, तब यूनिवर्स कहता है, नहीं, मैं तुम्हें और भी ऊंचाइयों तक लेकर जाना चाहता हूँ, और वह तुम्हें उस स्थान पर पहुँचाएगा। चाहे तुम्हें कितनी भी मेहनत क्यों न करनी पड़े, चाहे तुम्हें कितनी भी अग्नि परीक्षाओं का सामना क्यों न करना पड़े, यह मार्ग फूलों का नहीं, कांटों का होगा। यह मार्ग तुम्हें कई बार थकाएगा, तुम्हें गिराएगा, तुम्हें तोड़ेगा, परंतु तुम्हें हर बार